नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चरखी दादरी के बाड्रा हल्के से विधायक नैना चौटाला दादरी पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि भिवानी के डाडम गांव में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से 2 महीने से बंद माइनिंग का काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि आगे ऐसी दुखद घटना ना घटे। वहीं बुढ़ापा पेंशन कटौती के बारे में बोलते हुए नैना चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। तो वहीं बुढ़ापा पेंशन कटौती होने की बात विपक्ष फैला रहे हैं। आज दादरी में डॉक्टर सुशीला कटारिया, जो हमारी बेटी है दादरी जिले की और बाड्रा हल्के की चांदवास गांव की बेटी, उनको सम्मानित किया था। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आई। साथ में हमारे लोगों से मिलेंगे। ये कोविड करके लंबा समय जो नहीं मिल पाए, तो आज बड़ी खुशी होगी सबसे मिलकर। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने तोशाम व्यापारियों के साथ मीटिंग की और डाडम माइन में पहुंचकर लोगों से मिलकर जायजा लिया। वहीं बजरंग गर्ग ने कहा कि भिवानी जिले के डाडम माइन जोन में हुए भयानक हादसे में जो व्यक्ति मरे हैं, उनके परिवार के लिए सरकार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हम तो खुलवाना के रेट आसमान छू रहे हैं। डामल के अंदर जो बेदर्द हादसा हुआ है, जिसमें कई व्यक्तियों की जानें गई है, उसके ऊपर व्यापार मंडल गहरा दुख प्रकट करता है और ये एक बड़ा चिंता का भी विषय है। और मेरी सरकार से मांग है, पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी उसके परिवार के व्यक्ति को सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। के रेट आसमान छू रहे हैं। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो है वो कैसे अपना मकान बना सकता है? मकान नहीं बना सकता। सबकी भावना ये है, हम तो खुलवाना के रेट आसमान छू रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र आशीष ने हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ट्राइक बनाया है। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ट्राइक यानी बैटरी से चलने वाली साइकिल। हर इंसान का कोई भी काम करने से पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। आशीष के बैटरी से चलने वाली साइकिल बनाने के पीछे का जो कारण है वो आपके दिल को छू जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए यह खास रिपोर्ट। जमाना सच ही कहता है कि आविष्कार को नमस्कार होता है, लेकिन जब आविष्कार पिता के लिए किया गया हो तो ये सुनकर ही मन प्रसन्न सा हो जाता है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र आशीष के पिता चलने फिरने में सक्षम नहीं थे। बेटे से पिता के ऐसे हालात देखे नहीं गए और उसने अपने पिता के लिए एक हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ट्राइक यानी कि बैटरी से चलने वाली साइकिल बना डाली। बढ़ते आधुनिक समाज की ओर करुणा, ममता एक तरफा सिर्फ माँ बाप की तरफ से ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच जब ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलता है तो मन को तसल्ली मिलती है। कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति अभी भी जिंदा है। एक बेटा पिता के लिए क्या कर सकता है, इस बात का अंदाजा आशीष के किए गए आविष्कार से ही लगाया जा सकता है। इसको हम पैडलिंग और थ्रू बैटरीज दोनों मोड से ऑपरेट कर सकते हैं और इसका जो मेन पर्पस जो है, जो फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं तो इससे ट्रैवल कर सकते हैं। थ्रू पैडलिंग इसको वो चला पाएंगे और फिर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने का हमने सोची, तो अभी इसको एज ए कंफर्ट व्हीकल हम कंसीडर कर सकते हैं। आशीष के पिता चलने फिरने में सक्षम नहीं थे। उनसे पिता के ऐसे हालात देखे नहीं गए।
और उन्होंने अपने पिता के लिए एक हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ट्राइक यानी कि बैटरी से चलने वाली साइकिल बनाई। लेकिन कई बार किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, भाग्य में कुछ और लिखा होता है। जब तक बेटा इस आविष्कार को पूरा करता, भगवान ने पिता को ही उससे छीन लिया। आशीष ने बहुत सारे शहरों में घूम घूम कर इस इलेक्ट्रॉनिक साइकिल के पार्ट इकट्ठा किए और फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्राइक बनाने में जुट गया। सर ये चीज़ें तो अभी मैं फीचर्स इसका बताना पसंद करूँगा कि ये सिंगल चार्ज पे सर अप्रोक्स 70 किलोमीटर तक जाएगी और इसकी जो टॉप स्पीड रहेगी वो भी सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपैरेटिवली हम जो बाइक्स वगैरह देखते हैं ऑलमोस्ट उनके बराबर की रहेगी। और अगर हम इससे हाईवेज वगैरह पे, क्योंकि मैं अप डाउन इसी से करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। इस व्हीकल का आविष्कार इस प्रकार से किया गया कि एक बार चार्ज करने पर ये साइकिल 70 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। साथ ही इस साइकिल को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है और अंधेरा हो तो लाइट भी इस पर लगाई गई है। पीछे से आने वाले वाहनों को दिखाने के लिए रिफ्लेक्टर लाइट लगाकर इसको नया रूप दिया गया है। यही नहीं, बिजली से चलने वाली साइकिल जितना आगे दौड़ती है उतने ही स्पीड से पीछे भी दौड़ती है। जब यह साइकिल शहर या बाजार से निकलती है तो हर व्यक्ति की आंखें इसी पर टिक जाती है। पहले इसको मोशन का सोचने से पहले मैंने ब्रेकिंग पे ही वर्किंग की है। तो सर इसमें डिस्क ब्रेक हमने यूज़ की है और पीछे के टायर में ड्रम ब्रेक है। तो काफ़ी मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे थे कि रोकना कैसे है, तो रुकने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और प्लस इसमें जो इसके चलने की क्षमता है वो काफ़ी अमेजिंग है। इसमें आशीष ने हर खबर हरियाणा का विशेष आभार प्रकट किया कि सबसे पहले उसके इस आविष्कार को दुनिया के सामने दिखाने के लिए हर खबर चैनल ने कदम उठाया है। साइकिल के बनाने के संबंध में पूरी जानकारी जुटाने के लिए हिसार से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप कुंडू ने आशीष से विशेष बातचीत की। आविष्कार को नमस्कार सदा होता रहा है और होता रहेगा। ऐसा ही आविष्कार हरियाणा के जिला हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र आशीष ने किया है। तो कितना समय आपको लगा और कितना समय इस पे और बाकी है वर्किंग करने का? सर 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, पर कंटिन्यूअस वर्किंग भी नहीं कर पाते हैं। कई फैक्टर्स रहते हैं, सारे रिसोर्सेज भी नहीं होते, कुछ परेशानियाँ भी हो, मतलब बीच में पापा की डेथ वगैरह। बिल्कुल। और इसमें जो आप खर्च कर रहे हैं उसको लेकर भी काफ़ी परेशानी आ रही होंगी? हाँ सर, वो चीज़ें अभी बीइंग अ स्टूडेंट काफ़ी दिक्कतें रहती है, पर हाँ मीन वाइल सेविंग्स वगैरह कुछ हौसला है, कुछ भी करने का जज्बा है। हाँ, वो चीज़ें कर रहा हूँ मैनेज। और हम कह सकते हैं कि हर खबर हरियाणा ने सबसे पहले इस हीरे को देखा कि इसने किस प्रकार से इस प्रकार का जो कदम उठाया है, एक पहल की है। एक छात्र का हौसला अफजाई करने के लिए हम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय पहुंचे और जहां पर आशीष से हमने खास बातचीत की। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।